वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों से जो है इस तरह की विशेषताओं की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज है, इनको भी ज्योग्राफी की दृष्टि से विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया? जैसे धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लोहा धात्विक, अलोहा धात्विक और आणविक। तो जो धात्विक खनिज है इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लोहा धात्विक, अलोहा धात्विक और आणविक खनिज। अब लोहा धात्विक खनिज कौन से होते हैं? लोहा धात्विक खनिज का मतलब है वे खनिज या वे धात्विक खनिज जिसमें चुंबकीय गुण होगा, और जिसमें चुंबकीय गुण होगा वह सब क्या कहलाएगी? लोहा धात्विक खनिज। अलोहा में क्या आएंगे? वे खनिज जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा, जो लोहा धात्विक नहीं होंगे वह क्या होंगे? अलोहा धात्विक, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। और तीसरा है आणविक खनिज। आणविक खनिज का मतलब है रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय खनिज, जिनका उपयोग विशेष रूप से सामरिक दृष्टि से किया जाता है। ऐसे खनिजों को हम जो है क्या कहेंगे? आणविक खनिज कहते हैं। अब हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान से कौन कौन से जो है लोहा धात्विक खनिज निकलते हैं, अलोहा धात्विक खनिज निकलते हैं और आणविक खनिज निकलते हैं। तो एक एक की हम लोग बात करें। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोहा धात्विक के अंतर्गत 2 खनिज आते हैं, लोहा अयस्क और मैंगनीज। लोहा धात्विक खनिज राजस्थान से 2 निकलते हैं, लोहा अयस्क और मैंगनीज। दूसरा आता है अलोहा धात्विक खनिज। अलोहा धात्विक खनिज में राजस्थान से तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन और एल्यूमिनियम। यहां मुख्य रूप से अलोहा धात्विक खनिज राजस्थान से निकलते हैं। इसके बाद है आणविक खनिज। आणविक खनिज में राजस्थान से जो निकलते हैं उसमें थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और लिथियम। यह 4 आणविक खनिज राजस्थान से निकलते हैं। यानी कि राजस्थान में जो धात्विक खनिज है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। लोहा धात्विक खनिज, जिसमें लोहा अयस्क और मैग्नीज निकलता है राजस्थान से। अलोहा धात्विक खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। और आणविक खनिज में राजस्थान से थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और लिथियम निकलते हैं। तो ये सब थे हमारे धात्विक खनिज। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की, कि राजस्थान में कितने प्रकार के अधात्विक खनिज हैं। तो राजस्थान में अधात्विक खनिजों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है
ईंधन खनिज। एक तो ईंधन खनिज है, उसके बाद रासायनिक उर्वरक खनिज, उसके बाद बहुमूल्य पत्थर और इसके अलावा अन्य। इस तरह से अधात्विक खनिजों को भी राजस्थान में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले ईंधन खनिज कि राजस्थान से कौन सा ईंधन खनिज निकलता है। तो राजस्थान से ईंधन खनिज की हम लोग बात करें तो एक तो राजस्थान से निकलता है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस, और चौथा है कोल बेड मीथेन। यहां राजस्थान से 4 ईंधन खनिज निकलते हैं। रासायनिक उर्वरक खनिज की बात करें तो इसके अंतर्गत है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटास। यह 4 जो है रासायनिक उर्वरक खनिज है। बहुमूल्य पत्थर की यदि हम बात करें तो हमारे यहां से एक तो हीरा निकलता है, तांबड़ा है, पन्ना है और अकीक। यह सब हमारे यहां बहुमूल्य पत्थर है। और इसके अलावा जो भी खनिज निकलता है वह सब अन्य अधात्विक खनिज है, जैसे अब्रक है, एस्बेस्टोस है, इसके अलावा जो है बेंटोनाइट है, और भी कई अन्य इसमें जो है जितने भी पत्थर हैं, घिया पत्थर है, इमारती पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, तो जितने भी अन्य जो खनिज है वह सब किसमें आते हैं? अधात्विक अन्य खनिजों में। जितने भी हमारे पत्थर हैं वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह था राजस्थान में खनिजों के प्रकार। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? यहां से कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान से कौन सा लोहा धात्विक खनिज निकलता है? या तो लोहा अयस्क या मैग्नीज। इसके अलावा कोई भी तीसरा जो है लोहा धात्विक खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता। कई बार वो आपसे सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है। तो इनके अलावा जो भी खनिज है यह सब क्या है? लोहा धात्विक और यह अधात्विक। यानी कि कौन सा धात्विक है कौन सा धात्विक नहीं है। तो इसीलिए यह जो सारणी है, यह फ्लो चार्ट है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से कई बार एक प्रश्न जैसा कि पूर्व में एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया है कि जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटास, इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सामान्यतः हमको पता है कि यह कैसे खनिज है? रासायनिक उर्वरक खनिज है। इसीलिए इनका उपयोग किसमें किया जाएगा? रासायनिक उर्वरक खनिज उद्योग जो है उसमें खाद बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किसका होगा? तो इन खनिजों का होगा। तो यहां से भी प्रश्न बनता है। जैसे पिछले एक एग्जाम में भी पूछा गया कि राजस्थान में पोटास के भंडार कहां है। तो इस तरह के जो है हमारे कई प्रश्न यहां से बनते हैं, जिसकी हम लोग आगे चर्चा करने वाले। तो ये थे राजस्थान में खनिजों के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान की खनिजों की दृष्टि से क्या स्थिति है और खनिजों के आधार पर राजस्थान को क्या संज्ञा दी गई है। तो हम एक एक बात पॉइंट को लेकर बात करते हैं कि वर्तमान में खनिजों की राजस्थान में स्थिति।
खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, कि खनिजों की दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक खाने माइंस राजस्थान में है, यानी कि सबसे ज्यादा माइंस जो है, जो खाने हैं, वह सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में खाने अधिक होने के कारण राजस्थान का खनिजों की विविधता की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खाने हैं और सबसे ज्यादा खाने होने के कारण राजस्थान में खनिजों की क्या होती है? विविधता। और खनिजों की विविधता की दृष्टि से भारत में क्या है? पहला स्थान है। अब यह कैसे पता चलता है? यह तीसरे पॉइंट से पता जाता है कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिनमें 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। कि राजस्थान में जो है 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से 57 प्रकार के खनिजों का हम लोग क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं, निकालते हैं। किसी का व्यावसायिक रूप से हम लोग उत्खनन करते हैं। क्लियर हो गया? और इसी कारण खनिजों की इतनी विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, संग्रहालय या म्यूजियम कहा जाता है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में खनिजों की विविधता सबसे ज्यादा है। यहां 81 प्रकार के खनिज है, उसमें से 57 प्रकार के खनिजों को हम निकालते हैं। एक तो यहां इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, खनिजों के भंडारण को लेकर भी पूछा जाता है। खनिजों के भंडारण की दृष्टि से
राजस्थान का भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। विविधता में हमारा प्रथम स्थान है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान है झारखंड का, और झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है, जिसे हम भारत के रूर के रूप में जानते हैं, जो कि हम भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो है राजस्थान का भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब लेकिन बात करें उत्पादन की दृष्टि से, तो बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के बाद हमारा तीसरा स्थान है। पहला झारखंड का, दूसरा मध्य प्रदेश का, और तीसरा उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में होता है। अब आती है कि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का 22% है। यानी कि राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत है? 22%। लेकिन 22% को भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि यदि पूछा जाए कि धात्विक खनिज तो 15%। अधात्विक खनिज 25% और लघु खनिज लगभग 30%। यानी कि राजस्थान में भारत की कुल खनिज संपदा का 22% तो है, लेकिन भारत के धात्विक खनिजों का कितना है? तो 15%, अधात्विक खनिजों का तो 25%, और जो लघु खनिज है, जो गौण खनिज है, तो उनका कितना है? 30% जो है हिस्सा राजस्थान में। इसी से हमें पूछा जाता है कि उत्पादन से आय, हमने यह पढ़ा कि इतना हमारे यहां उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन खनिजों से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान का पांचवा स्थान है। यानी कि खनिजों से जो आय होती है, आय की दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो है भारत में पांचवा स्थान है। सबसे ज्यादा आय हम लोग जो है झारखंड,
मध्य प्रदेश, गुजरात और असम से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर हम आए कहां से पढ़ते हैं? राजस्थान से। इसीलिए यहां से प्रश्न एक और बन सकता है कि जो राजस्थान की जीडीपी है, राजस्थान की जीडीपी, जिसे सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हम लोग जानते हैं, जीडीपी में खनिज का 5% योगदान है। राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें जो है खनिजों का योगदान कितना है? 5% है। तो यह राजस्थान की वर्तमान स्थिति खनिजों के लिए। लेकिन हमने अभी बात की कि हमारे यहां पर जो है पेट्रोलियम के भी भंडार है। तो पेट्रोलियम की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो बात करते हैं पेट्रोलियम की। राजस्थान में भारत के कुल कच्चे राजस्थान का भारत के कुल कच्चे तेल में 22 से 23% योगदान है। यानी कि भारत के जितना कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, क्रूड ऑयल का जो उत्पादन होता है, उसमें 22% उत्पादन हमारे राजस्थान से होता है। अब इसीलिए पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र पूछा जाता है तो बॉम्बे हाई, के बाद दूसरा स्थान है। कि बॉम्बे हाई के बाद में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो यह सभी हमारी राजस्थान की खनिजों की दृष्टि से स्थिति को बताते हैं। और इसके आगे यदि हम जाएं तो हमने कहा राजस्थान से लोहा धात्विक खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है। कि जो लोहा धात्विक खनिज, जिसमें लोहा और मैग्नीज हमारा निकलता है राजस्थान से, उनकी दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। अलोहा धात्विक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कि जितने भी अलोहा धात्विक खनिज निकलते हैं वह सबसे ज्यादा कहां से निकलते हैं? राजस्थान।